त्वाम अपश्यताम। गोपियां प्रभु से कह रही हैं, कृपानाथ, जब दिन में आप गैया चराने के लिए वन में जाते हो और हे प्रभु पूरा दिन हम आपकी प्रतीक्षा करती रहती हैं कि हे प्रभु आपके दर्शन कब होंगे, हे प्रभु आप कब लौटोगे, और हे प्रभु आप नहीं जानते आपके वियोग में बीती हुई प्रत्येक क्षण प्रभु हमें एक एक युग के बराबर लगती है। प्रभु आपसे बिछड़े हुए कुछ ही क्षण बीतती हैं, पर हमको ऐसा लगता है मानो प्रभु आपको देखे हुए युगों बीत गए। और यही तो प्रेम का लक्षण है, जब पास हो तब समझ में न आवे, प्रेम की कसौटी तो बिछड़ के ही होती है। प्रेम की परीक्षा और प्रेम का प्रमाण भी तभी मिलता है कि जिससे हमको प्रेम हो उससे बिछड़ने का अवसर आवे, उससे दूर जाने का अवसर आवे, और जो दशा अपनी हो तब अपन को पता चले कि वो अपने लिए क्या है। जब पास हो पता न चले, लेकिन जब उनसे दूर जाने का अवसर आवे, उनसे दूर होने का अवसर आवे, और उस समय उनके बिना बिताई हुई एक एक क्षण, क्योंकि जिनसे प्रेम होता है उनका एक भावात्मक स्वरूप आके अपने हृदय में बस जाता है, और उनके वियोग में अंदर रहा वही स्वरूप बार बार उसकी स्तुति कराता है, बार बार उसका स्मरण कराता है, और उसके कारण एक एक क्षण ऐसे लगती है मानो युगों युगों बीत गए। जैसे कुंभन दास जी को प्रभु से एक क्षण बीती थी दूर जाने के लिए, और कुंभन दास जी को ऐसा अनुभव हो गया कि जिन्होंने कह दिया कि तय दिन वह जो गए बिना देखे, हे प्रभु युगों युगों बीत गए हों। ऐसे लगता है प्रभु एक क्षण भी आपके मुख से दूर होके, क्योंकि प्रभु हमारी दृष्टि का विषय तो प्रभु आप हो, और जब प्रभु हम आपको देखते हैं तो हमको ऐसे लगता है कि ये जो नेत्र हमने धारण किए हैं ये व्यर्थ नहीं है। और हे प्रभु आपके अतिरिक्त जो जो वस्तु दिखाई देती है तब हमको ऐसे लगता है कि प्रभु न जाने ये संसार वाले क्यों हम पे ये अग्नि की वृष्टि कर रहे हो, ऐसी पीड़ा हमारे नेत्रों को होती है। और हे प्रभु जब आप पूरा दिन वन में बिताते हो, हम आपके लिए तरसती हैं, व्याकुल रहती हैं, और जैसे ही नंदा जी वर्णन करते हैं ना 4 प्रकार के विरह, प्रत्यक्ष विरह, पलकांतर विरह, वनांतर विरह और देशांतर विरह। लेकिन उस विरह का अनुभव कौन कर पावे? देखो इस फास्ट युग के अंदर गोपी गीत का अनुभव आपको करवाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल भी है। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर अभी विरह का अनुभव हो वो गोपी गीत को सुन पाए, और आज फास्ट युग के अंदर आज विरह कहीं रहा ही नहीं। राजस्थान गए थे, वहां जैसलमेर में किसी एक कवि ने सुंदर कविता लिखी है और कह दिया कि जब से ढूंढने वाले ने ये कलमुआ फोन बनाया है तब से विरह का अनुभव कोई कर ही नहीं पा रहा। कहां एक समय था बादलों को संदेशा लेके भेजते मेघदूत, कहां एक समय था चंद्रमा को संदेशा भेजते कि हे चंद्रमा जाके मेरे प्रियतम से समाचार लेके आना, वर्षा काल आने वाली है, वर्षा ऋतु आने वाली है और तुम मुझसे दूर कैसे रह सकते हो। कहां एक समय था चंद्रमा को दूध बना के भेजा जाता, कहां एक समय था कि बादलों को दूध बना के भेजा जाता, कहां एक समय था महीनों महीनों पत्र की प्रतीक्षा होती, अब चिट्ठी आई होगी, अब पत्र आया होगा, भाग भाग के जब पोस्टमैन आए और बाहर जाते, क्या उसका पत्र तो नहीं आया, क्या उसका पत्र तो नहीं आया। और उस समय उस विरह का अनुभव होता, उस समय उस विरह को अपन अनुभव कर पाते थे। लेकिन आज तो मैसेज, फोन हाथ में ही, उसके भी हाथ में हो, आपके हाथ में भी हो। आज विरह रहा ही नहीं, और जहां विरह रहा नहीं नित्य संयोग है। और देखो जहां नित्य संयोग होता है वहां अरुचि भी इतनी जल्दी हो जाती है, रस आभास हो जाता है, क्योंकि संयोग पुष्ट तभी हो सकता है कि जिसमें विरह भी हो। और आज जहां विरह खत्म हो गया, विरह ढूंढना मुश्किल, जब से ये फोन आ गया। पहले तो घर में था और घर से निकल के जब से हाथ में आया और खीसे में आया, घर से निकल के जब हाथ में और खीसे में आया, उस दिन से ये कलयुग के जीव विरह का अनुभव करना भूल गए। जब भी याद आए फोन कर लो, मैसेज दे दो, कितनी सुविधा, और सुविधा के कारण वो विरह का अनुभव रह गया। और जिसके हृदय के अंदर वो चोट नहीं है,
जिसके हृदय में वो पीड़ा नहीं है, वो ये प्रेम गीत को कैसे झेल पाएगा? मुझे तो ये लग रहा था, क्योंकि आज सबसे बड़ी विटंबना यही है कि नित्य संयोग है, और नित्य संयोगों के कारण ही अपने अंदर रसाभास भी इतनी जल्दी हो जाता है। जहां मिलने के लिए तरस रहे हो, पहले तो एक दर्शन हो जाए, एक झांकी हो जाए, और जहां संग में रहने आ गए, क्या होता है सब कोई जानते हैं। हर कोई जानते हैं क्या होता है। किसी ने सुंदर कहा है कि जब सगाई होती है तो कुछ महीने तक लड़का बोलता है और लड़की सुनती रहती है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। विवाह हो जाए उसके बाद 1 साल तक लड़की बोलती है और लड़का सुनता है, हाँ बराबर से, बराबर से, बराबर से। सगाई होती है तब लड़का बोलता है, लड़की सुनती है। जब विवाह होता है तो 1 साल तक लड़की बोलती है, लड़का सुनता है, और जहां 1 साल पूरा हो जाए दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुनते हैं। जहां मिलाप हो गया रस गया। और इसलिए जहां विरह का वर्णन आया, विरह की बात कही और 4 प्रकार के विरह बताए, पर इन विरह को आत्मसात करना अपने लिए बड़ा मुश्किल है। ये विरह वही अनुभव कर पाएगा जिसने कभी प्रेम किया हो। ये विरह वही अनुभव कर पाएगा कि जिसने इन गोपियों के भाव को कभी स्पर्श किया हो। प्रत्यक्ष विरह, पलकांतर विरह, वनांतर विरह और देशांतर विरह। प्रत्यक्ष विरह क्या? एक बार स्वामिनी जी विराजमान हैं और उनके गोद में सर रख के ठाकुर जी पौड़े हुए हैं, और स्वामिनी जी के मन में आई कि ठाकुर जी तो बहुनायक हैं, कहीं ठाकुर जी मुझे छोड़ के कहीं चले ना जाएं। स्वामिनी जी के नेत्र बंद हैं, उनके गोद में सर रख के प्रभु पौड़े हुए हैं, और मन में आया कि कहीं ठाकुर जी मुझे छोड़ के चले न जाएं। और मन में से आवाज उठी, ठाकुर जी मुझे छोड़ के चले गए। और जहां ठाकुर जी छोड़ के चले गए, नेत्र बंद हैं, और ये विचार आपके मन में से आया, और हाँ कृष्ण करके स्वामिनी जी के नेत्रों से आंसू की धारा बह रही है। गोपी आती है, कहती है, अरे क्या कर रही हो, क्यों रो रही हो? और स्वामी नेत्र बंद करके कह रहे हैं, प्रभु को छोड़ के चले गए, मेरे कृष्ण छोड़ के चले गए। लेकिन जहां ठाकुर जी ने आके वेणुनाद किया, तब स्वामी जी को पता चला कि ठाकुर जी और कहीं नहीं, मेरे गोद में ही सर रख के सो रहे हैं। तो जहां प्रेम की अधिकता आती है, जहां प्रेम का सबसे परम अवस्था आती है, तो उसके संग ये बात आती है कि उससे कहीं दूर ना हो जाऊं, वो कहीं दूर ना चले जाएं। और जहां ये क्षण संग में आ जाती है और उसकी अनुभूति होते ही जो अनुभव अपन को होता है वो है प्रत्यक्ष विरह। और इस श्लोक के अंदर जो विरह का वर्णन किया है वो है पलकांतर विरह। और पलकांतर विरह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब ठाकुर जी आप सायंकाल में गौधूली बेला के समय गैया चराते चराते पधारते, और हम सारी ब्रज की स्त्रियां पूरा दिन प्रतीक्षा करती रहती कि हे प्रभु आप कब पधारोगे, कब पधारोगे। आपके वियोग में बिताया हुआ प्रत्येक क्षण मानो वज्र की तरह हमारे शरीर में लगता था। और जब प्रभु आपके आने का समय होता और आप गैयों को चराते चराते हियो हियो करते हुए कांधे कमलिया डाल के और माथे पे मोर पंख है और अपनी लकोटी लेके जब आते, और हम प्रतीक्षा करती कि अभी तो आपके मुखारविंद का दर्शन होगा, क्योंकि प्रभु आपका मुख कमल है और हम भक्तों के नेत्र भ्रमर हैं। और जैसे भ्रमर कमल से क्षण भी अलग नहीं रह सकता, वैसे ही प्रभु हमारे नेत्र भी आपके मुख से अलग नहीं रह सकते। और हम आपका दर्शन करना चाहती, और उसी समय प्रभु हमारी ये पलकें बंद होती, और जब प्रभु हमारी पलकें एक क्षण के लिए भी बंद होती और एक क्षण के लिए भी प्रभु आपके दर्शन नहीं होते, तो हमको लगता कि ये सर्जन करने वाले देव ब्रह्मा जी भी जड़ हैं, जड़ो दीक्षिताम। हे ब्रह्मा जी आप भी जड़ हो, अरे आपने मनुष्य का सर्जन किया, आंखें दी तो दी, लेकिन आंखों के ऊपर ये पलकें क्यों दी? जब श्याम सुंदर पधारते हैं हमारी नेत्र तो ऐसे स्थित हो जाते हैं कि अस्खलित रूप से हम प्रभु के मुखारविंद का पान करते रहें। और उस समय जब पलकें बंद होती हैं तो ऐसे लगता है कि किसी ने गरम गरम शलाका लेके हमारे नेत्रों को छुआ दी। हे प्रभु, हम तो साधारण 2 आंखों वाले इंसान हैं तो भी गलती नहीं करते, आपके तो 4 मुख और 8 आंखें।